हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। आज हम नॉर्मल टॉप की कटिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरे पास कपड़ा है और ये मेन फैब्रिक है, मोटा कपड़ा है, इसीलिए इसके अंदर मैंने अस्तर बिल्कुल भी नहीं इस्तेमाल किया है। तो सबसे पहले हम इसे खोल लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, खोलने के बाद मैंने इसे 4 फोल्ड रखा है। ये देखिए, यहाँ से और यहाँ से भी ये डबल फोल्ड है और यहाँ से भी डबल फोल्ड है। 4 फोल्ड कपड़ा है। तो फ्रेंड्स, कपड़े की हाइट जितनी भी है ये मैं पूरी लेने वाली हूँ। अगर आप चाहें तो आप अपने हिसाब से हाइट गिन सकते हैं। आपके कुर्ती की जितनी भी हाइट हो आप उसमें नीचे की साइड से 1 या 1.5 इंच एक्स्ट्रा मिला सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हम इसकी पूरी कपड़े की हाइट गिनते हैं। तो 35.5 इंच इसकी पूरी हाइट है। तो ये मैं पूरी रखने वाली हूँ कपड़े में। और बंद साइड मैंने अपनी तरफ से रखी है और खुली साइड मैंने दूसरी साइड में रखी है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इसके गले की चौड़ाई नापते हैं। तो इस बाजू से हमें गले की चौड़ाई को नापना है। तो यहाँ पर मैं 2.5 इंच गले की चौड़ाई रख रही हूँ। 2.5 पर एक मार्क लगा लेंगे। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं इसे स्लीवलेस सिलने वाली हूँ। तो मैं इसका जो शोल्डर पट्टी है ये ज़्यादा रखने वाली हूँ। अगर आप इसमें स्लीव्स का इस्तेमाल करते हैं तो आप शोल्डर पट्टी जो है उसे कम रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं 3.5 इंच की शोल्डर पट्टी रख रही हूँ। 3.5 इंच पर मैंने मार्क कर लिया है एक। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से यहाँ पर अगर हम शोल्डर पट्टी ज़्यादा रखेंगे तो ये बिल्कुल भी ऊपर की ओर नहीं जाती, और अगर इसमें स्लीव्स नहीं भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो यहाँ पर जहाँ पर हमने शोल्डर पट्टी के लिए नापा है, यहाँ से हम नीचे आर्म होल के लिए नापते हैं। तो आर्म होल मैं यहाँ पर रख रही हूँ 6 इंचेस। आप चाहें तो आप थोड़ा सा ज़्यादा भी ले सकते हैं। 6 इंच पर मार्किंग कर ली और इस तरह से हम इसे यहाँ पर जोड़ लेंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने आर्म होल का यहाँ पर निशान लगा लिया है। अब यहाँ से हमें आर्म होल के निशान के ऊपर टेप को इस तरह से रखना है और आपका चेस्ट साइज़ जितनी भी है आप उसका यहाँ पर 4th भाग ले लीजिए। तो यहाँ पर मेरी चेस्ट साइज़ 40 इंचेस है, तो मैं यहाँ पर 10 इंचेस ले रही हूँ। 10 इंचेस यहाँ तक लिया है मैंने। और इसके अंदर मैं 2 इंच एक्स्ट्रा मिलाऊंगी एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। तो यहाँ पर मैं 2 इंच एक्स्ट्रा मिला रही हूँ। तो ये एक्स्ट्रा मार्जिन हो गया है। अगर आप चाहें तो आप कम ज़्यादा यहाँ पर मिला सकते हैं, 1.5 इंच भी ले सकते हैं। अब फिर से हमें यहाँ पर टेप रखना है और यहाँ से नीचे हमें गिनना है 14 इंचेस। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने 14 इंच गिन लिया है। 14 इंच पर एक मार्क कर लेंगे। और अब मैंने यहाँ पर 10 इंचेस प्लस 2 इंचेस मतलब 12 इंचेस गिना है। तो यहाँ पर मैं इसे गिन रही हूँ 11 इंचेस, मतलब 1 इंच कम गिन रही हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से यहाँ तक हमें 1 इंच कम गिनना है। 11 इंचेस पर मार्किंग कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर 11 इंचेस पर मार्किंग कर लिए हमने। अगर आप चाहें तो आप इस तरह से इसे सीधी लाइन भी लगा सकते हैं जिससे कि याद रहे। तो इस तरह से ये लाइन आप लगा लीजिए यहाँ तक। इसके बाद आपको जहाँ पर भी कट लगाना है तो उस हिसाब से आप यहाँ से नीचे गिन लीजिए। अब मैंने यहाँ से नीचे इसे कट लगाना है, तो मैंने यहाँ पर इसे फिर से 13 इंचेस पर मार्क करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, और इसके नीचे अगर आप चाहें तो आप इसको कट लगा सकते हैं, या फिर आप 12 इंचेस पर मार्किंग कर लीजिए, या फिर नीचे 13 इंच तक भी मार्किंग आप कर सकते हैं। तो 12 इंच पर एक मार्किंग कर लेंगे। और अब हमने हिप साइज़ जो है हमारी वो हमारी चेस्ट साइज़ से और हमारी जो पेट की साइज़ होती है इससे ज़्यादा होती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक मैंने 12 इंच पर निशान लगा लिया है। और यहाँ से आगे हिप साइज़ हमारी ज़्यादा होती है, तो हमने चेस्ट साइज़ में 12 इंचेस लिया था, यहाँ पर हमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है, मतलब 13 इंचेस यहाँ पर हमें गिनना है। तो यहाँ पर भी हम 13 इंच पर एक मार्क कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने एक मार्क कर लिया। और अब हमें यहाँ से जो है इसका घेर गिनना है। अब घेर आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, ज़्यादा कम आप जितना भी चाहें। तो मैं यहाँ पर घेर 13 इंच का ही रख रही हूँ। तो 13 इंच पर एक और मार्किंग कर लेती हूँ मैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने ये मार्किंग कर ली है। अब ये सभी मार्किंग्स को हमें जोड़ना है।
तो फ्रेंड्स सबसे पहली मार्किंग जो है हमने यहाँ से यहाँ तक करी है, तो इसे हम जोड़ेंगे। दूसरी वाली मार्किंग हमने यहाँ से यहाँ करी है तिरछी, तो हमें ये तिरछा ही जोड़ना है। बिल्कुल सिंपल कटिंग है फ्रेंड्स। और यहाँ से हमें इस तरह से सीधा जोड़ना है। यहाँ पर अगर आपका घेर कम ज़्यादा होता है तो लाइन भी ऊपर नीचे हो सकती है। तो यहाँ पर मैंने 13 इंच का ही रखा है, इसीलिए ये लाइन जो है मेरी ये सीधी इस तरह से आ रही है। ये देखिए फ्रेंड्स। अब हमें आर्म होल गिनना है, तो हमें यहाँ पर स्लीव्स का इस्तेमाल नहीं करना है, इसीलिए आर्म होल को मैं ज़्यादा डीप नहीं रखने वाली हूँ, थोड़ा सा हम ऊपर की ओर रखेंगे। तो यहाँ पर मैं 2 इंच का फासला रखती हूँ, 2 इंच पर हम मार्किंग कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह से, और हमें यहाँ से ही इसे गोलाई देनी है। ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह से। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अगर आप चाहें तो आप यहाँ से इसका बैक और फ्रंट साइड अगर एक ही जैसी रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं। तो आप इसी सिचुएशन में दोनों भी साइड के गले का जो अभी आकार है आपका, आप वो कट कर सकते हैं। या फिर अगर आप कैनवास पेपर यूज़ करेंगे तो आपको अभी गला कट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जब भी आप कैनवास पेपर इस्तेमाल करें तब गले को आप कट कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसी हमने मार्किंग की थी ऐसे ही हमने इसकी कटिंग कर ली है। और जहाँ पर भी हमें इसका कट लगाना है, यहाँ पर मैंने थोड़े थोड़े कट्स लगा कर रखे हैं, जिससे कि हमें समझ में आए कि हमें कहाँ पर मुड़ना है। तो यहाँ पर भी मैंने एक कट लगाया है। तो इस तरह से मैंने इसकी कटिंग कर ली है। अब हम इसकी कैनवस पेपर पर गले की कटिंग करेंगे, बैक और फ्रंट साइड दोनों की। तो फ्रेंड्स, बैक और फ्रंट साइड का गला बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 कैनवस पेपर के टुकड़े लिए हैं इस तरह से। और सबसे पहले हम फ्रंट साइड का गला इसके ऊपर मेजर करेंगे और इसे कट कर लेंगे। तो कैनवस पेपर को आप बिल्कुल सीधा रखिएगा, जहाँ से भी कम ज़्यादा है ये हम सीधे कट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम कैनवस पेपर को रखेंगे। और गले की चौड़ाई जो हमने ली थी वो मैंने ली थी 2.5 इंच। तो यहाँ पर मैं 2.5 इंच पर बराबर से निशान कर देती हूँ। और यहाँ से हमें गले की डीपनेस गिननी है, तो मैं यहाँ से गिन रही हूँ 5 इंचेस। ये फ्रंट साइड का गला है आगे का। अगर आप चाहें तो आप कम ज़्यादा यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ से भी हम 2.5 इंच बराबर गिनेंगे। और अब इसी में हमें गला बनाना है। तो फ्रंट साइड का गले का आप जो भी आकार देना चाहें आप दे सकते हैं, जैसे भी आप चाहें। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने एक सिंपल सा आकार यहाँ पर दे दिया है। अब इसको 1 इंच डिस्टेंस रखेंगे इसके बीच में इस तरह से, और इसे इस तरह से कट करेंगे। जब भी आप इसमें अस्तर या कपड़े का इस्तेमाल करेंगे तो ये सिलने में आसानी रहेगी। तो इस तरह से मैं इसे गोल थोड़ा सा देकर डिस्टेंस कट करती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह से। ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह से मैंने इसे कट कर लिया है। गले आगे का जो है वो बहुत ज़्यादा डीप नहीं चाहिए मुझे, मैंने थोड़ा सा कम ही लिया है। तो आप अगर डीप चाहते हैं तो आप डीप ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब बैक साइड का गले को कट करेंगे। तो बैक साइड के लिए भी हमें मेजरमेंट सेम ही रखनी है। गले की चौड़ाई को रखेंगे 2.5 इंचेस, मार्किंग कर लेंगे। और यहाँ से हम गले की गहराई को गिनेंगे। अब यहाँ पर गले की गहराई आप जितनी भी रखनी चाहें आप रख सकते हैं। मैं यहाँ पर रख रही हूँ 6.5 इंचेस। ये बैक साइड का गला है फ्रेंड्स। अगर यहाँ पर भी आप कम ज़्यादा करें तो अपने मर्ज़ी से आप कर सकते हैं। और यहाँ से हम बराबर से 2.5 इंच पर फिर से एक बार मार्क लगाएंगे।
अब इसके अंदर हमें बैक साइड का गला गिनना है। तो यहाँ पर मैं 1 इंच अंदर गिन रही हूँ। यहाँ पर मुझे राउंड शेप देना है। तो अगर आपको कोई भी आकार अलग से देना है तो आप अलग से इसमें दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैं राउंड शेप दे रही हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से। और 1 इंच का यहाँ पर भी डिस्टेंस दे रही हूँ मैं। 1 इंच का डिस्टेंस दे के इस तरह से हमें फिर से ये राउंड शेप देना है। अब हम इसकी भी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमारे बैक साइड का गला बन चुका है और फ्रंट साइड का गला भी हमने बना कर रखा है। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो को मेरी पूरा देखने के लिए और आप जो इम्पोर्टेंट टाइम हमेशा मुझे देते हैं उसके लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।